तीन जगह से पाप होते हैं। बोलो मनसा, बोलो मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीन जगह से पाप होते हैं। या तो मन से पाप होते हैं, जैसे आपने सोचा उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, ये आपने किया कुछ नहीं पर सोचा उसका नुकसान हो जाए, उसका ये हो जाए, ये हो जाए। जब आपको गुस्सा आती है तो आप बहुत उल्टा सीधा किसी के बारे में सोच लेते, करते नहीं है। गुस्सा आया ना, सोच लिया उसने मेरा बिगाड़ा, हे भगवान उसका भी बिगाड़ना, हे ऐसा हो जाए वैसा। ये सब अपराध है मन से। आपने मन से किसी के बारे में गलत सोचा, ये मनसा है। मनसा पाप। वाचा, आपने किसी को थप्पड़ नहीं मारा लेकिन बोल दिया इतना कड़वा कि सामने वाला रो पड़ा। आपने ऐसा बोल दिया जैसे आप मुझे कुछ ऐसा बोल दें कि मेरी आंखों से आंसू आ जाएं कि देखो। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उसे ढोंगी कह दो, पाखंडी कह दो, गलत कह दो, तो बेचारा वो रो पड़ेगा कि देखो एक तो हम भला कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ये कह रहे हैं। तो ये वाणी से पाप हो गया। कहां से पाप हो गया? आपने किसी का दिल दुखाया। वाणी से किसी को प्रसन्न भी किया जा सकता है। अच्छा बोलो, प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन बुरा कहो। जैसे बेटा अपने बाप को कह दे, तुमने हमारे लिए बुढ़े किया ही क्या है। एक बेटा अपने बाप से कहे, तुमने हमारे लिए क्या किया, क्या किया। बाप रो पड़ेगा, राम राम राम। बेटा कह रहे क्या किया, तुम क्या जानो कि बाप ने क्या किया। जब तुम खुद एक पिता बनोगे तब पता लगा पाओगे कि बाप क्या करता है अपनी संतान के लिए। आपने बोल दिया और बिंदास आप जाके सो गए रजाई ओढ़ के, ठंडी और मस्त। लेकिन जिससे बोला है ना वो करवट बदल रहा है। नहीं, आप लोग बोलते हो ना, आप बोल के भूल जाते हो। जैसे आपने हमें कुछ बोला, अपने माँ को कुछ बोला, पिता को कुछ बोला, मित्रों को कुछ बोला, बोल गए ना, आप बोल के भूल जाओगे। लेकिन जिसे बोला है ना उससे नींद नहीं आएगी, करवट बदलेगा वो। हाँ या ना? पति कुछ बोल देता है, पति बोल के सो जाता है, पत्नी बेचारी रात भर रोती है। पत्नी ने कुछ बोल दिया, पत्नी साथ सो जाए, पति बेचारा करवट। तो ये शब्दों के तीर हैं। कहते ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं बोली से, पर वो घाव नहीं भरते। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली का घाव और बोली का घाव दोनों में बड़ा अंतर है। गोली का घाव शायद भर जाए, बोली का घाव नहीं भरता। बोलो हाँ। तो मनसा, वाचा, ये वाणी से पाप हो गया। इसलिए कहता हूं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जरा बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौला करो कि आपके शब्दों में वजन कितना है, वेट कितना है। हल्के शब्द ना बोला करो, सस्ते शब्द ना बोला करो, रुपए 2 रुपए के शब्द ना बोला करो, लाख 2 लाख के शब्द बोला करो। थोड़ा महंगे शब्द बोलो, सस्ते क्यों बोलो। यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। सस्ते शब्द का प्रयोग ना करो। जो व्यक्ति सस्ते शब्दों का प्रयोग करता है वो सस्ता होता है। महंगे व्यक्ति महंगे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को थोड़ा संभाल के बोलो। तो वाणी का पाप है ये। मनसा, वाचा, कर्मणा। कर्मणा मतलब कर्म। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, वो रोने लग गया। आपने किसी को चाकू मार दी, मर गया। कहां से पाप हुआ? कर्म किया ना। 3 जगह से पाप होते हैं, मन से,
वाणी से, कर्म से। चौथा कोई स्थान नहीं है पाप का। सही है? तो हम जो मन से, वाणी से पाप करते हैं, इन सभी पापों को अब कर लिया। अब चलो भैया हमसे गलती हो गई, हमने वाणी से बोल दिया था, किसी को हमने डांट दिया, गलत बोल दिया, चलो निंदा कर दी, तुम्हें गलत कह दी। कई बार आप जो व्यक्ति गलत नहीं होता उसे भी गलत कह देते हैं। हो गया पाप, अब क्या करोगे? आपने किसी को थप्पड़ मारा, गैया को मारा, गैया मर गई। आपने मारा नहीं गैया को, लेकिन गाय को छुआ और गाय मर गई, तो वो गौ हत्या है। क्यों? आपने चाहा नहीं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं बारिश में, कितने सारे मेंढक आपके चक्के के नीचे दब के मर जाते हैं गाड़ी में। आपने चाहा नहीं पर मर तो गए ना। सांप को कोई मार देता, अरे सांप निकला, मारा डंडा, सांप मर गया। भाई वो जहरीला है, काट दे तो नुकसान हो, लेकिन मारा तो मार तो दिया ही ना, हत्या तो हो ही गई। ऐसे ना जाने कितने पाप हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन करना पड़ता है मजबूरन, या हो जाते हैं, है ना। अब ये सारे पाप जो हैं, क्या करें कि पापों से मुक्ति मिल जाए? इसलिए ही मन से किए गए पापों को, वाणी से किए गए पापों को, कर्म से किए गए पापों को समाप्त करना है। तो अब कान पकड़ के कहो कि अब पाप नहीं करेंगे, और भागवत सुन लो, तो भागवत सुनने से सारे पापों का नाश हो जाता। जो आप लोगों ने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं, ये आपके जीवन में मन से, वाणी से जो पाप बने, वो सारे पाप भागवत सुनने के बाद समाप्त है। लेकिन शर्त है कि दोबारा जरा संभल के बोला करो, संभल के सोचा करो, संभल के काम किया करो, पाप ना हो, जानकर बिल्कुल ना गलतियां हो। भागवत जी के पोथी पाठ, भागवत सुनते रहोगे तो निश्चिंत मानो, निश्चिंत रहो कि जीवन सुखमय बीतेगा। देखो, आदमी सुख दुख की तुलना ना पैसों से करता है। अरे इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत सुखी है। पैसे से सुख दुख नहीं होता मेरी मां। सुख दुख क्या होता? सुख दुख की परिभाषा क्या है? सुख दुख किसे कहते हैं? आप कहते हो बहुत पैसा है, बहुत सुखी है, बहुत कम पैसा है, घास की झोपड़ी है, खाने को रोटी नहीं है, आपको लगता है बड़ा दुखी है। सुख दुख क्या है? किसे कहते हैं सुख दुख? देखो, घास की झोपड़ी में रहते थे सुदामा जी, लेकिन सुदामा जी का सुख क्या था कि मेरा मन कृष्ण में लगा हुआ है। महलों को त्याग दिया था ना मीराबाई ने। क्यों? यदि महलों में सुख होता तो मीराबाई महलों को क्यों त्यागती? यदि रुपया, पैसा, माल, खजाना, बंगला में सुख होता तो मीराबाई छोड़ती ही क्यों? सुखी ना रहती। यदि महलों में, माल खजाने में सुख होता तो हनुमान जी से बोला राम जी ने, हनुमान जी कुछ मांग लो, तो हनुमान जी मांग ना लेते कि भाई हमें भी महल बना के दे दो? क्या भगवान ना देते? शबरी माता मांग लेती तो क्या राम जी मना कर देते? क्या नारद जी मांग लेते कि हमें भी महल दे दो, हमें भी अटारी दे दो, हमें भी ये दे दो, तो क्या भगवान मना करते? दे देते, ले लो। लेकिन सुख का मतलब महल अटारी नहीं है। सुख का मतलब है जिसका चित्त भगवान से जुड़ गया, जिसका मन भगवान में लग गया, वही सबसे सुखी है, वही सबसे प्रसन्न है। मन लग गया, तार जुड़ गया ईश्वर से, तो सुख है। और नहीं लगा मन आपका लगा है भोगों में, मन लगा है स्त्री में, मन लगा है पैसे में, यही है दुख। जिन जिन का मन संसार में लगा है वो सारे लोग दुखी हैं। हमें लगता है बहुत पैसा होगा तो मजा आ जाएगा, हमारा भी ऐसा बंगला बने तो मजा आ जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं। जिनके हैं उनसे पूछो कि उन्हें कितना मजा आ गया, कौन सा मजा आ गया?
क्या सोना चबाने लग गए वो लोग? क्या आ गया भाई? टाटा जी के पास था तो सब, लेकिन कपड़े भी उतार लिए जाते हैं जब आदमी जाता है तो। ये सच्चाई है। गलतफहमी में हम सारी जिंदगी जीते हैं कि पत्नी में बड़ा सुख है, परिवार में, पैसों में बड़ा सुख है। ये सब जरूरतें हैं। पत्नी पुरुष की जरूरत है, पुरुष स्त्री की जरूरत है। यह एक जरूरत है। पत्नी, पति, बच्चे, बच्चे जरूरत है। आपने इतना धन दौलत जोड़ा है, बारिश कौन होगा? वो एक जरूरत, आवश्यकता है। ये सुख नहीं है, ये आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। पत्नी, पुत्र, पैसा, पैसा जरूरत है ना। पैसा नहीं होगा तो हम कपड़े कैसे पहनेंगे? कपड़े खरीदना है तो पैसे चाहिए, रोटी खरीदना है पैसे चाहिए। तो ये जरूरतें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान सबके पास होना भी चाहिए। ये जरूरतें हैं, सुख नहीं है। आप इसे क्या मान लेते हैं? ये सुख। अरे हमारे पास गरम, बहुत सुखी है। सुखी इससे नहीं है। सुख ये बताओ, तुम्हारा मन भगवान में क्या लगा? कितनी देर के लिए लगा? यदि आपका मन 1 घंटे के लिए ईश्वर से लग जाता है, 1 घंटे के लिए सब संसार दिमाग से निकलकर केवल कृष्ण याद रह जाते हैं, समझ लो आप बहुत सुखी हैं कि आपका संबंध प्रभु से हो गया। मन लग गया ना। मन नहीं लग रहा। अब आप आंख बंद कर रहे हैं तो आंखों के बंद करने पर भी जगत दिखाई पड़ रहा है, संसार नाच रहा है। आंखें बंद हैं तो दुनिया नजर आ रही है। क्यों मेरी मां? आंखें बंद करो तो लोग दिख रहे हैं, रिश्तेदार दिख रहे हैं, पड़ोसी दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है। अभी तुम सुख नहीं पाए। सुख पाना है तो चित्त को भगवान में लगाओ, शांत मन स्थिर कर लो। स्थिरता कैसे आएगी महाराज जी? स्थिर करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप जितने लोग बैठे हैं, आप लोग ना, आप लोगों का मन बहुत चंचल है। ना आपके वाणी पे कंट्रोल है, ना जिह्वा पर कंट्रोल है, खाने पे कंट्रोल, ना तो बोलने पे कंट्रोल, ना तो देखने पे कंट्रोल, ना तो सुनने पे कंट्रोल। बोलो हाँ। क्या आप लोगों का आंखों पर कंट्रोल है? कुछ लोगों को आपने ध्यान से देखा हो, लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ या ना? उनकी आंखों की जो पुतली है काली वाली, यूं यूं नाचती रहती। समझ लो कि ये आदमी आंखों से बड़ा चंचल है। इसकी आंखें टिक नहीं रही हैं एक जगह। जैसे आप लोग अभी यहां कोई खड़ा हो जाए तो आप कैसे देखते हैं? आंखों से भेज के आते हैं आप लोग। कहां जा रही है, कहां जा, कोई आया, उसको ही आया, वो बैठने जाए तब तक उसे देखती रहेंगे। इसका मतलब है कि आपकी आंखें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। इससे यह पता चलता है कि आपकी आंखों पर कोई कंट्रोल। एक लड़की सामने से गुजरती है, कुछ लड़के उस लड़की को तब तक देखते हैं जब तक वो दिखती रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर कंट्रोल नहीं है। क्या देखना है? सवाल है क्यों देखना है? इसलिए कहता हूं, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कंट्रोल